अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है जी आयोडीन की डेफिशिएंसी यानी कि आयोडीन की कमी। नाज़रीन, ये एक ट्रेस मिनरल है, बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है। ये हमें 150 माइक्रोग्राम, ठीक है, बहुत थोड़ी मिकदार, यानी कि समझे कि ग्राम का भी हज़ारवां हिस्सा हमें चाहिए होता है, बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है। नाज़रीन, एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि अगर थायराइड जो हमारा एक ग्लैंड होता है, अगर इसकी सोजिश हो जाती है ना, तो हम समझते हैं कि हमें थायराइड की कमी है, वरना हम ये समझते हैं सॉरी कि हमें आयोडीन की कमी है, वरना हम समझते हैं नहीं नहीं हमें आयोडीन की कोई डेफिशिएंसी नहीं है। लेकिन नाज़रीन, जितनी कम मिकदार में चाहिए होता है इतना ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं डिस्कस करेंगे, एक दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़, आसान सी तरकीब बताने वाला हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि कहीं आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो नहीं। और फिर इसके आगे एक रिसर्च है वो भी आपसे शेयर करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, आपने करना क्या है, आपको कहीं से भी मेडिकल स्टोर से पायोडीन मिल जाएगी। आपने क्या करना है कि पायोडीन सोल्यूशन ले लें और आपने उसे खोल लेना है और कॉटन यानी कि रुई या टिश्यू पेपर लेके थोड़ा सा आपने क्या करना है कि ये पायोडीन को लेके आपने हाथ के इस हिस्से पे तकरीबन 2 इंच की जगह पे आपने लगा लेना है। ठीक है, हल्का सा रब कर देना है कि इसका येलोश सा कलर आ जाएगा। उसके बाद नाज़रीन, आपने उसे कुछ भी नहीं करना और आपने फिर जस्ट वेट करना है। अगर 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से पहले पहले वो जो आपने पायोडीन लगाई है यानी कि आयोडीन सोल्यूशन लगाया है, अगर वो रंग ख़त्म हो जाता है यानी कि वो क्लियर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी है, आपको आयोडीन की कमी है। अच्छा नाज़रीन, मैं क्यों स्पेशली फ़ोकस कर रहा था कि ये आयोडीन के ऊपर। नाज़रीन, ये सिर्फ थायराइड तक ही नहीं अटैच होती बात, ये थायराइड से आगे भी बहुत कुछ इसके हमें फ़ायदे हैं और नुकसानात हैं। वो क्या नाज़रीन, इस दुनिया में जो सबसे कम मेल्स के हवाले से प्रोस्टेट कैंसर, फीमेल्स के हवाले से ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी का कैंसर जो है दुनिया में सबसे कम है, वो है जापान के अंदर। ठीक है, और जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है वो ये बताती है कि जितनी हमें आयोडीन की मिकदार चाहिए होती है, जो जापान के लोग हैं वो सी कैल्प है, सी वीड है, बेसिकली मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये एलजी होती है, बिल्कुल घास की तरह की, समुद्र के पानी में होती है, वो जापानीज़ लोग खाते हैं। तो जो समुद्र का पानी है ना, उसके अंदर आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है। तो समुद्री मच्छी खाएँ, समुद्री झींगा खाएँ या समुद्री ये जो मैंने आपको घास टाइप बताई है जो वीड है, ये खाएँ तो उसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा होती है। तो जापान के जो लोग हैं उनमें जो रिक्वायरमेंट है ना, उससे कहीं 100 गुना तक भी ज़्यादा आयोडीन पाई जाती है। तो ये वजह है कि उनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, उनके अंदर ओवरियन कैंसर नहीं है, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो नाज़रीन, ये स्पेशली मैं फोकस कर था। और एक और भी फीमेल्स के हवाले से बताऊं कि सम टाइम ओवरीज़ के अंदर उन्होंने देखा होगा छोटे से सिस्ट से बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप आयोडीन की आपको कमी नहीं है, अगर आप आयोडीन ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, यानी कि जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट उतनी आप ले रहे हैं, तो किसी किस्म का सिस्ट भी नहीं बनता, किसी और इस तरह के आप जो कैंसर हैं तीनों मैंने आपको बताया, इनसे भी आप महफूज रहते हैं। तो अब नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ आपने आयोडीन मिला नमक देखा होगा, वो आप ले सकते हैं, या समुद्री नमक अगर आपको मिल जाए तो वहाँ से भी आप अगर उसे रेगुलर आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपकी आयोडीन की कमी पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर आपको बातें अच्छी लगी हो, तो काइंडली इन्हें शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने होस्ट समर कुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।